Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, सिंह लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि शनिदेव दूसरे भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। दोस्तों, दूसरा भाव जो है वो हमारे परिवार का भाव है। इसका जो संबंध है हमारी एक्सटेंडेड फैमिली से है, यानी कि परिवार में जितने भी लोग हैं उनसे है इसका संबंध। और दूसरे घर से हम देखते हैं अपने एसेट्स को या एक्यूमुलेटेड वेल्थ को या किसी भी तरह के एसेट्स, अपने भी एसेट्स यहाँ हम यहीं से देखते हैं। यानी कि हम सेविंग्स वगैरह कुछ लाइफ में करेंगे या अच्छी सेविंग्स, अच्छा कॉर्पस हम बना लेंगे या नहीं, और हमारे परिवार के पास कितने एसेट्स हैं वो भी हम यहीं से देखते हैं। और दूसरा घर बताता है हमारे स्पीच पैटर्न को, यानी कि इनफॉर्मल स्पीच पैटर्न को दूसरा भाव बताता है। और तीसरा भाव बताता है हमारी फॉर्मल स्पीच पैटर्न को, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी जो फॉर्मल है, जो हम मार्केट प्लेस पे यूज़ करते हैं वर्ड्स या हम प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करते हैं, वो तीसरा भाव है। और जो पारिवारिक हम बातचीत करते हैं, इनफॉर्मली हम जो बातचीत करते हैं, वो दूसरा भाव है। और दूसरा भाव जो है हमारी फूड हैबिट्स को भी बताता है, फैमिली लीनिएज को बताता है। तो फूड हैबिट्स मतलब किस तरह का हम खाना पसंद करते हैं, क्या हम उसमें चूजी हैं या कुछ भी खा लेते हैं, क्या हम उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं या नहीं करते हैं। ये भी दूसरा भाव बताता है। तो दूसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। और यहाँ पर 6 नंबर राशि पड़ी हुई है बुध देव की मूल त्रिकोण राशि। अब देखिए, 6 नंबर राशि जो है ना वो बुध देव की एक इंटेलिजेंट साइन है। कम ये एनालिटिकल स्किल्स का साइन है। हम किसी चीज को किस तरीके से एनालिटिकली डिस्कस करते हैं वो 6 नंबर साइन है। यानी कि जैसे कोई डिबेट है उसको हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, भाई ये चीज़ है, इसमें ये अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं, इसमें ये बेनिफिट्स हैं, ये नुकसान हैं, या इसमें ये विज़न है, इसमें ये हमें रिस्क हैं। तो ये वाली सारी जो ऊंच नीच है किसी भी सब्जेक्ट मैटर की, वो 6 नंबर राशि से हम देखते हैं। तो आदमी 6 नंबर राशि में माइक्रो डिटेलिंग में चला जाता है और बहुत ही माइन्यूट वे में चीज़ों को सेपरेट कर सकता है। और 6 नंबर राशि यानी कि बुध देव की मूल त्रिकोण राशि है। और 6 नंबर राशि ये स्टैटिस्टिक्स की राशि है, बेसिकली मैथ्स की राशि, अर्थमेटिक्स की राशि है। और अब यहाँ पर शनि देव आ गए छठे घर से और 7वें घर से। अब देखिए, यहाँ पर छठे घर का संबंध है डेट से, डिस्प्यूट से, एनिमीज से, नौकरी से और डेली लाइफ से। और 2 नंबर जो है वो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ से, सेविंग से है, परिवार से है। तो हमारी लाइफ में कुछ हम जो काम करेंगे उसका कुछ पैसा परिवार की हेल्प के लिए हमें देना पड़ेगा। पारिवारिक सपोर्ट में हम लगे रहेंगे, फैमिली के प्रति हम एक ओन करें, एक जिम्मेदारी को हम फील करेंगे, और एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल आदमी की तरह हम परिवार में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, अपना पैसा या अपनी सर्विस किसी भी तरीके से। और ऐसा कभी कभी ये भी हो सकता है हम परिवार के लिए कुछ लोन्स वगैरह लेके भी उनकी मदद करें, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी इसलिए कम रहती है क्योंकि वहाँ 6 नंबर राशि है। 6 नंबर राशि इंसान को काफ़ी कैलकुलेटिव बना देती है। आदमी जब भी कोई लोन रेज करता है तो ये सोचता है कि क्या इस लोन से कुछ बेनिफिट्स हैं या नहीं है। तो इसलिए यहाँ लोन्स का थोड़ा सा कम है जब तक बुध देव खराब नहीं बैठे, यानी कि कहीं नीच के बैठ गए या बुध देव छठे घर में आके बैठ गए, तो फिर लोन्स वगैरह का भी चक्कर चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ अपोजिशन हम लाइफ में ज़रूर क्रिएट कर लेते हैं, वो भी अपनी अपनी स्पीच पैटर्न से, स्पीकिंग हैबिट से, कुछ हार्शनेस से, या कुछ हम किसी में कमियां निकालेंगे, किसी
किसी सब्जेक्ट पे हम जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएंगे, तो फिर हमारी अपोजिशन बन जाती है अपने परिवार में ही, और थोड़ा सा रिलेशनशिप में दिक्कत रहती है, क्योंकि शनि है ही ऐसा प्लेनेट। और दूसरा, यहाँ पर शनि देव जो है थोड़ी बहुत बीमारी भी दे देते हैं यहाँ पर। दूसरा घर है हमारे फेस का, पर्टिकुलरली आईज का। अब आंखों में रोशनी की कमी यहाँ शनिदेव दे सकते हैं अगर शनिदेव पर्टिकुलरली हस्ता नक्षत्र में बैठे हुए हैं, चंद्र के नक्षत्र। हस्ता नक्षत्र मून का बहुत ही उजला हुआ नक्षत्र है, अगर उसमें शनिदेव बैठ गए तो आई साइट में कमजोरी दे दें। और दूसरा शनिदेव है सप्तम भाव के मालिक। अब सप्तम भाव है हमारी पार्टनरशिप का, स्पाउस का या प्रोफेशनल पार्टनरशिप का, और सामने के लोगों का। प्रोफेशनल पार्टनरशिप यहाँ पर अच्छा काम कर सकती है, उसमें हम पैसा कमा सकते हैं। और स्पाउस वगैरह यानी कि मैरिज के केस में भी ये प्लेसमेंट ज़्यादा बुरी नहीं है, मैरिज हमारी यहाँ चल सकती है। चाहे 6 नंबर राशि क्रिटिकल एनालिसिस की राशि है, लेकिन बुध देव की राशि और बुध और शनि में मित्रता है, तो यहाँ पर मैरिड लाइफ भी सक्सेसफुल रह सकती है और स्पाउस आपके परिवार में घुल मिल जाएगा। चाहे थोड़ी बहुत बातें होंगी, ऊंच नीच होगी, लेकिन बढ़िया रहेगा। और इधर से पार्टनरशिप बिजनेस में भी आप पैसा कमा के आप इकट्ठा कर लोगे। लेकिन सैटर्न जो है वो धीरे धीरे पैसे का कॉर्पस बनाता है, धीरे धीरे सेविंग्स करता है। सैटर्न की नेचर सडन गेन्स की नहीं है। और यहाँ बैठा हुआ शनि, सबसे पहले उसकी दृष्टि जाएगी चौथे घर पे। चौथा घर हमारा जो है ना, वहाँ 8 नंबर राशि है। 8 नंबर राशि मंगल देव की है, तो शनि डेफिनेटली उस राशि पे अगर दृष्टि डालता है तो थोड़े से फैमिली में कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है, जो कि हमने आपको शुरू में भी बताया है कि परिवार में थोड़ी अपोजिशन, थोड़े डिस्प्यूट्स रहेंगे, ओपिनियंस में मिसमैच रहेगा। चाहे ये इंसान जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, टेक केयर करेगा फैमिली की, फिर भी कुछ अपनी स्पीच से, अपनी बातचीत से कुछ ना कुछ फैमिली में नाराजगियां पैदा कर देगा। और 4 नंबर राशि से हम देखते हैं अपनी कंफर्ट। तो अब शनिदेव कर्म के मालिक हैं, यहाँ पर आराम और कंफर्ट का ज़्यादा यानी कि नहीं बनता। यहाँ पर इंसान मेहनती होगा और मेहनत करके ही अपना जो है उसको आराम मिलेगा या कंफर्ट मिलेगा। और धीरे धीरे यानी कि लेट लाइफ में आदमी अपने मकान और कन्वीनियंसी का सुख भी ले लेगा। और उसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पे। अष्टम भाव भी हमारा सडन इवेंट्स का भाव है, बीमारियों का भाव है, एज का भाव है, यानी कि हमारी लॉन्जेविटी का भाव है। लॉन्जेविटी के मामले में ये ठीक है, क्योंकि शनिदेव अगर अष्टम भाव में बैठ जाए या अष्टम को देख लें तो आयु इंसान की लंबी रहती है और इंसान बहुत समझदार रहेगा। और दूसरा, थोड़ी बहुत अष्टम भाव की प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ लाइफ में चलता रहेगा, कुछ इवेंट्स चलती रहेंगी, फाइनेंशियल इवेंट्स भी और दूसरी इवेंट्स भी, कुछ ना कुछ लाइफ में चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स यानी कि बने रहते हैं। और दूसरा, अष्टम भाव हमारी सडन वेल्थ का भी भाव है, तो यहाँ पर अगर उसमें 12 नंबर राशि पड़ी हुई है। अगर गुरुदेव का संबंध किसी भी वेल्थ के भाव से बन गया, पंचम से बन गया, चौथे से बन गया, 11 से बन गया, दूसरे से बन गया, या अष्टम में ही बैठ गए, और जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का कनेक्शन कहीं इन्हीं घरों से बन गया जो हमने बताए आपको, तो फिर यहाँ पर लेट लाइफ में आदमी को कुछ इनहेरिटेंस भी मिलती है। लेकिन हेल्थ के मामले में ये थोड़ी सी प्लेसमेंट हेल्थ में प्रॉब्लम्स देती है। और शनि देव की जो 10वीं दृष्टि है वो 11वें भाव पे पड़ेगी। 11वां भाव हमारा जो है वो इनकम का भाव है, आय का भाव है, हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है। और 11वां भाव में बुध की राशि पड़ी हुई है और शनि की दृष्टि बुध की राशि पे अच्छा काम करेगी। इंसान मेहनत करके मुश्किलों को यानी कि फेस करके अच्छे मतलब जो है ना, धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी इनकम को ग्रो कर लेगा।
और पैसे वैसे इंसान कमाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर बिजनेस और सर्विस दोनों के ही योग बन सकते हैं, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जो है 11वें भाव पे है, जो कि जॉब का भाव है। छठे घर का स्वामी है, वो भी नौकरी का भाव है। लेकिन सप्तम घर से शनिदेव आ रहे हैं तो बिजनेस भी करवा सकते हैं, कुछ भी आदमी करेगा। लेकिन यहाँ पर वेल्थ के मामले में, पैसे के मामले में इंसान धीरे धीरे पैसा इकट्ठा कर लेगा। और बाकी दूसरे प्लैनेट्स को भी देख के आपको ये पता लगेगा कि इसकी स्पीड क्या रहेगी। हालांकि शनिदेव यहाँ बुध की राशि में है तो कोई डरने की बात नहीं है, ये प्लेसमेंट ठीक ही है, एवरेज प्लेसमेंट है ये। अब यहाँ 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य देव का है। अगर शनिदेव उत्तर फाल्गुनी में बैठ जाएं तो सूर्य की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए शनिदेव सूर्य के नक्षत्र में अच्छे फल देते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो शनिदेव को से कोई एनिमिटी नहीं रखते, उनको ब्लेस ही करते हैं। और हमारी जो क्लासिक स्टोरीज हैं उसमें शनिदेव पुत्री हैं सूर्यदेव की। अगर सूर्यदेव शनिदेव के नक्षत्र में बैठ जाएं तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, फिर शनिदेव यानी कि परेशान करते हैं। तो इसलिए अगर शनिदेव उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है तो सूर्यदेव उनको ब्लेस ही करेंगे, बस सूर्यदेव की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए चार्ट में। और दूसरा नक्षत्र है हस्ता नक्षत्र, जो चंद्र का है। हालांकि चंद्र से भी शनिदेव नफरत करते हैं, यानी कि दोनों में एनिमिटी है। चंद्र भी लाइक नहीं करते शनिदेव को, दोनों में मतलब 36 का आंकड़ा है। अब अगर हस्ता नक्षत्र में है तो एक तो आई साइट में थोड़ी सी दिक्कत देंगे यहाँ बैठे हुए शनिदेव। दूसरा चंद्र अगर अच्छा बैठा हुआ है और चंद्र पे शनिदेव की दृष्टि नहीं आ रही तो अच्छे फल मिलेंगे। और चंद्र ही कहीं अगर नीच का बैठ गया, खराब बैठ गया, छठे में, 8वें, 12वें में बैठेगा तो परेशानी रहेगी। 12वें में फिर भी ठीक है, उनकी अपनी राशि है, और छठे और 8वें में परेशानी रहेगी। और तीसरा नक्षत्र है यहाँ पर मंगल देव का चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र भी बहुत अच्छा नक्षत्र है, और मंगल देव यहाँ पर ऑस्पिशियस प्लैनेट है। मंगल देव के नक्षत्र में अगर शनि देव आ जाते हैं तो फिर शनि की जो स्लोनेस है, स्लो स्पीड है, उसमें एक तेजी आ जाएगी। लेकिन शनि की दृष्टि मंगल पे या मंगल की दृष्टि शनि पे अच्छी नहीं मानी जाती। मंगल कहीं ऐसी जगह बैठा हुआ जहाँ शनि की दृष्टि नहीं है, या मंगल की शनि पे दृष्टि नहीं है, तो अच्छे ही फल मिलेंगे। मंगल इवन छठे घर में भी है तब भी अच्छा एग्जॉल्टेड मंगल हो जाएगा। लेकिन 12वें और 8वें में नहीं आना चाहिए मंगल। 12वें में नीच के हो जाएंगे और अष्टम भाव में खराब हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको शनिदेव यहाँ पर फल देंगे डिफरेंट नक्षत्रों में। नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए शनिदेव के। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई है। अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ये एक विनती है आपसे। नहीं तो हम आपसे कल फिर मिलेंगे शनिदेव की नेक्स्ट प्लेसमेंट के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। प्लीज़ टेक केयर। थैंक्स अ लॉट।